राम राम दोस्तों, जब बाबा नीम करोली महाराज जी की, मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की, शिव शंकर महादेव जी की, श्री राम जी की अपार कृपा हो, यही मेरी मंगल कामना, यही मेरी अर्जी है मेरे बाबा नीम करोली जी के शरण में। बाबा जी सबके कष्ट हरो, सबको अपनी शरण में लो। जय राम जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का नवम खंड है, नवम खंड उमा संहिता, और इसका अध्याय है सामान्य दान का वर्णन। सामान्य दान का वर्णन, इसे पूरा सुने। इससे अगला एक छोटे छोटे अध्याय हैं, 2 अध्याय मैं आपको सुनाऊंगा। इससे अगला है पाताल लोक का वर्णन। इन्हें पूरा सुने और शिव भगवान जी की अपार कृपा आपके ऊपर हो, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी। शुरू करते हैं सामान्य दान का वर्णन। सोना, भूमि, गो आदि का दान लेने व देने वाले दोनों ही कल्याणकारी हैं। गोदान, भूमिदान, विद्यादान तथा तुलादान महान कल्याणकारक हैं। याचकों को श्रद्धा के साथ गाय, अन्न, भोजन, वस्त्र, छाता, जूते आदि का दान अवश्य देना चाहिए। ब्राह्मण को और दीन व्यक्तियों को उदारता से दान देने से परम कल्याण होता है। 10 प्रकार के महादान हैं, जो इस प्रकार हैं: स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्या, दासी, घर, रथ, मणि, कपिला गो और अन्न। इनको दान करने से मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। राजा रघु ने स्वर्णमयी पृथ्वी का दान करके महान यश कमाया था। कपिला गो को वस्त्राभूषणों से युक्त करके, सींगों को स्वर्ण से मंडकर तथा खुरों को चांदी से मंडवाकर दान करने से लोक परलोक का सुधार कर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसकी गिनती सर्वोत्तम दानों में की जाती है। घर की सबसे प्रिय चीज का दान सबसे उत्तम है। तराजू में अपने भार के बराबर स्वर्ण, धन, अन्न को तोलकर द्विज को दान देने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दान का नाम तुलादान है, और तुलादान करने से व्यक्ति को इंद्र की पदवी मिलती है और स्वर्ग में दिव्य भोगों को भोगता है। इससे अगला अध्याय है पाताल लोक का वर्णन। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब आप ब्रह्मांड का वर्णन सुनिए। ब्रह्मांड जल के ऊपर स्थित है। इसे शिव जी के अंशावतार शेषनाग जी ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। ये शेषनाग अनंत के नाम से भी जाने जाते हैं। नाग कन्याएं इनकी सेवा करती हैं। ये संकर्षण रूप इंद्र है। इनकी शक्ति का ज्ञान देवताओं को भी नहीं है। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, जिनके नाम क्रम से अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल हैं। प्रत्येक लोक 10-10 हजार योजन लंबा चौड़ा और 20-20 हजार योजन ऊंचा है। इनमें दैत्य और नाग आदि निवास करते हैं। इन लोकों में मणियों का प्रकाश रहता है। इनमें अनेक निर्मल जल के सरोवर हैं। इन सरोवरों में नाना प्रकार के कमल खिले रहते हैं। जलाशय तथा नदियों में भौरे गूंजते रहते हैं, और देव कन्या और नाग कन्याएं उबटन, स्नान, वेणुवादन, वीणा की झनकार आदि से लगातार विलास में व्यस्त रहती हैं। इन लोकों को सिद्ध, नाग, दानव, मनुष्य तप के द्वारा ही भोगते हैं। अभी आज्ञा लेता हूँ मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी माताएं, सभी को शिव भगवान जी की अपार कृपा प्राप्त हो। आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी अपार कृपा बरसाए, यही मेरी बाबा जी से प्रार्थना। अभी आज्ञा लेता हूँ। कल मैं आपको इसका अगला अध्याय सुनाऊंगा, नरकों से मुक्ति का उपाय। जय शिव शंकर महादेव। जय बाबा नीम करोली महाराज।